नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के साथ आया हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनको हम बोलते हैं और दो तरीके से बोलते हैं। जैसे मुझे मालूम है, एक कितना हो गया, फिर दूसरा तुम व्यस्त हो। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, दो वाक्य हो गए। जैसे मुझे मालूम है और तुम व्यस्त हो, दो वाक्यों को मिला देना, मिश्रित वाक्य। इनको क्या कहते हैं? मिश्रित, मिले हुए। इंग्लिश में कहते हैं मिससेलेनियस सेंटेंसेस। मिससेलेनियस सेंटेंसेस यानी जब दो वाक्य मिल जाएं तब ऐसा होता है। जैसे मुझे मालूम है, एक तो इतना हो गया, दूसरा वाक्य उसमें क्या है? तुम व्यस्त हो। तो दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बनाया गया है। ऐसे ही वाक्यों को मिससेलेनियस सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि मिश्रित वाक्य। आज हम सीखेंगे एडवांस लेवल के सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले दो शब्द यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपको पता है कि मैं यहाँ पे बता देता हूं, मुझे मालूम है। एक तो ये आया मालूम है और एक आया है मुझे लगता है। इन दोनों के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप कैसे करना है। मुझे लगता है, अब जब ऐसे शब्द आ जाए कि मुझे मालूम है या फिर मुझे पता है, तब आप क्या करेंगे? इनकी मीनिंग बस आपको क्या लगा देनी है कि जैसे मुझे मालूम है तो यहाँ पे लिख देंगे आई नो। क्या लिख देंगे? आई नो। बस आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आई नो। मुझे लगता है तो यहाँ पर आई थिंक। क्या कर देंगे? आई थिंक। बाकी का जो वाक्य है बचा हुआ, उसके लिए आप सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। जिस लेवल का है, जिस टेंस का है, जिस काल का है, उसी में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं? मुझे पता है तुम व्यस्त हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पहला वाक्य। हमसे पहला वाक्य क्या कह रहा है? मुझे मालूम है। तो मैंने क्या बताया? मुझे मालूम की क्या लिखेंगे? आई नो। तो हमने यहाँ लिख दिया आई नो। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं, ना कॉमा लगाना, ना डेट लगाना, सीधे सेंटेंस तुम व्यस्त हो। तो हम आई नो यू आर। अब तुम के लिए यू, अब ये प्रेजेंट का है तो यू के साथ आर, और व्यस्त हो को क्या कहते हैं? बिजी। यू आर बिजी। तो हम मिला के बोलेंगे आई नो यू आर बिजी। मुझे पता है तुम बिजी हो। दूसरा सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है? मुझे मालूम है तुम निरपराध हो, यानी तुम दोषी नहीं हो। तो मुझे मालूम है के लिए आई नो क्या लिखेंगे? आई नो। आई नो मुझे मालूम है तुम कैसे हो? निरपराध, यानी दोष नहीं है तुम्हारा कोई। तो यू आर, निरपराध को कहते हैं इनोसेंट। क्या कहते हैं? इनोसेंट, नॉट गिल्टी, है ना। तो इनोसेंट, तुम अपराधी नहीं हो। नीचे आ गया मुझे लगता है मेरा सर फूटेगा। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे। मुझे लगता है के लिए क्या बताया मैंने? आई थिंक। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे हम? आई थिंक लिख देंगे। उसके बाद क्या है? मेरा सर फूटेगा। तो ये हमारा फ्यूचर का है, गा घी गे वाला है। तो कैसे बनाएंगे? माई हेड विल बस्ट। माई हेड विल, अब फूटेगा यानी बस्ट। फूटना को हम क्या लिखेंगे? बस्ट। माई हेड विल बस्ट। तो पूरा बोलेंगे आई थिंक माई हेड विल बस्ट, यानी इससे दर्द हो रहा है तो फटेगा। क्या होगा? दर्द से फट रहा है, कहना वो ये चाह रहा है। ऐसे नहीं कि फूटेगा कि ऐसे जाएगा, दीवार से टकराएगा, फूट जाएगा, नहीं। वो सेंटेंस के लिए है केवल मुझे लगता है यह बहुत ही महंगा है। यह बहुत ही महंगा है, प्रेजेंट का है। मुझे लगता है, लगना के लिए आई थिंक। तो हम क्या लिखेंगे? आई थिंक मुझे लगता है यह बहुत ही महंगा है। तो कुछ चीज की, वस्तु की, निर्जीव चीज है कोई, निर्जीव है तो हम क्या लगा देंगे? इट। तो इट इज, इट के साथ इज, इट इज। अब बहुत ही, इट इज वेरी, इट इज टू, बहुत ही के लिए क्या लगाएंगे? टू एक्सपेंसिव। इट इज टू एक्सपेंसिव। क्या लिखेंगे इसके लिए हम? टू एक्सपेंसिव। बहुत ही शब्द आ जाए तो टू, टी डबल ओ, टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। अगला क्या है? मुझे मालूम है यह सरल नहीं। कोई काम है, काम जैसा है, वो कठिन है करना। उसने बोला कि सरल नहीं है, गाड़ी चलाना सरल नहीं है ना, पढ़ाना सरल नहीं है, मेहनत लगती है इसको करने में। मुझे मालूम है यह सरल नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मालूम है यानी मुझे पता है, तो हम क्या लिखेंगे? आई नो। आई नो कैसा नहीं है वो कार्य? अब यह सरल नहीं है, इट इज नॉट इजी। तो इट इज नॉट इजी, ऐसे। अच्छा, यह संभव नहीं है, मुझे मालूम है यह संभव नहीं है। मालूम है तो आई नो। अब यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे। तो हमने बना लिया, बड़ा आसानी से बन गया। मुझे लगता है यह अच्छी कल्पना है ना। तो यह अच्छी कल्पना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? मुझे लगता है, तो हम लिखेंगे आई थिंक। क्या लिखेंगे? आई थिंक।
लगना के लिए हमें क्या बताया, थिंक। ऐसा मैंने सोचा है कि मुझे लगता है कि यह अच्छी कल्पना है, अच्छी कल्पना है। तो अच्छी कल्पना के लिए क्या लिखेंगे, इट इज गुड आइडिया, इट इज गुड, कल्पना के लिए इमेजिन लिख सकते हैं या फिर आइडिया, सोच विचार। इट इज गुड आइडिया। मुझे लगता है बारिश होगी, क्या होगी, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक इट विल रेन, इट विल रेन, क्योंकि ये फ्यूचर का था, बारिश होगी, इट विल रेन, क्या होगी, रेन। तो हमने इट लगाया है। जब हमें किसी के बारे में पता नहीं हो, निर्जीव चीजें हो, पता नहीं चलता, तो इट लगाते हैं वहां पर। तो अगला मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट राइट, क्या लिख देंगे, तो आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक क्या नहीं है, ठीक नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, इट क्यों लगा रहे हैं, कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो ठीक नहीं लग रही उसे, तो इट इज नॉट राइट, क्या नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, राइट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट राइट या इट इज इनकरेक्ट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगला कौन सा है हमारा, मुझे मालूम है ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, मुझे मालूम है, तो हम यहाँ लिख देंगे आई नो, मालूम के लिए आई नो, मुझे पता है या मालूम है यह बहुत ही सस्ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज टू चीप, क्या है वो, चीप, सस्ता है, चीप के लिए क्या लिखें, सस्ता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे सेंटेंसेस बता दिए। मिससेलेनियस सेंटेंसेस जो होते हैं मिश्रित वाक्य, दो वाक्यों को मिलाकर के जो बनाते हैं, वो मैंने आज आपको करना सिखाया। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है या कोई और भी इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो अपनी राय कमेंट में दें। चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने भाइयों के साथ बांट दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।